इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 21। प्रभु की तलवार। मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, मानव पुत्र, अपना मुंह दक्षिण की ओर करो, दक्षिण की ओर होकर बोलो और नगेब की वन भूमि के विरुद्ध भविष्यवाणी करो। नगेब के वन से कहो, प्रभु की यह वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं तुम में ऐसी आग लगाऊंगा जो तुम्हारे प्रत्येक हरे वृक्ष और हर सूखे पेड़ को भस्म कर देगी। उसकी प्रचंड ज्वाला नहीं बुझ पाएगी और नगेब से उत्तर तक की सभी चेहरे उससे झुलझ जाएंगे। सभी शरीरधारी यह देखेंगे कि मैं प्रभु ने ही यह आग प्रज्वलित की है और यह अब नहीं बुझ पाएगी। और मैं यह बोला, प्रभु ईश्वर, मेरे विषय में सब लोग यह कहते हैं, यह तो दृष्टांत गढ़ता रहता है। तब मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, यरूशलेम की ओर मुंह कर उसके मंदिरों के विरुद्ध यह कहो, इज़राइल देश के विषय में भविष्यवाणी करो। इज़राइल देश से यह बोलो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं तुम्हारे विरुद्ध हो गया हूँ। मैं मयान से अपनी तलवार निकालूंगा और तुमसे धर्मियों और अधर्मियों दोनों को अलग कर दूंगा। इसलिए धर्मियों और अधर्मियों दोनों को अलग करने मेरी तलवार दक्षिण से लेकर उत्तर तक के सभी शरीरधारियों के विरुद्ध मयान से बाहर निकलेगी और नहीं लौटेगी। तब सभी शरीरधारी यह समझ जाएंगे कि मैं प्रभु ने मयान से अपनी तलवार निकाली है और वह फिर मयान में बंद नहीं होगी। इसलिए मानव पुत्र, आह भरो, उनके सामने भग्न हृदय और कटुता से आह भरो। जब वे तुमसे पूछें, तुम क्यों आह भरते हो, तो तुम यह कहो, समाचार के कारण। जब वह मिल जाएगा तो हर एक हृदय पसीज उठेगा और सबके हाथ शक्तिहीन हो जाएंगे। हर एक का मन मुरझा जाएगा और सबके घुटने शिथिल हो जाएंगे। वह आ रहा है, वह आ गया है, यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई दी, मानव पुत्र, भविष्यवाणी करते हुए कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, तलवार तलवार पर सान चढ़ाया और उसे चमकाया जा रहा है। वध करने के लिए उस पर सान चढ़ाया जा रहा है और बिजली की तरह दमकाने के लिए उसे चमकाया जा रहा है। इसलिए तलवार को चमकाने के लिए दे दिया गया है, जिससे उसका उपयोग किया जा सके। उसके वधिक के हाथ में देने के लिए उस पर सान चढ़ाया और चमकाया जा रहा है। मानव पुत्र, रो और विलाप करो, क्योंकि वह मेरी प्रजा के विरुद्ध है, वह इज़राइल के सभी पदाधिकारियों के विरुद्ध है। मेरी प्रजा के साथ वे सभी तलवार का सपुर्द किया जा रहे हैं, इसलिए छाती पीटो। इसलिए यह प्रभु ईश्वर की वाणी है, मानव पुत्र, भविष्यवाणी करो और तालियां बजाओ। तलवार को तिबारा चलने दो, उस तलवार को जो शिकार का वध करती है, उस तलवार को जो बड़े शिकार का वध करती है, जो उनके चारों ओर चल रही है, जिससे उनके हृदय अशांत हो गया है और उन सब के द्वार पर बहुत से लोगों का वध हो। मैंने यह तलवार दे दी है, यह वध करने के लिए बिजली की तरह चमकदार बनाई गई है। दाईं और तेजी से काटे, बाईं और खड़े हो जाओ। जहां कहीं भी तुम्हारा वार जरूरी है, मैं भी अपने हाथों से तालियां पीटूंगा और अपना क्रोध शांत करूंगा। यह मैं प्रभु ने कहा है। मुझे प्रभु की वाणी फिर सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, बाबुल के राजा की तलवार के आने के दो मार्ग चिन्हित करो। दोनों मार्ग एक ही देश से निकलें। नगर की ओर जाने वाले मार्ग के सिरे पर एक मार्ग पट अंकित करो। अमोनियों के रब्बा और यूदा के किलाबंद नगर यरूशलेम तक तलवार के आने का मार्ग रेखांकित करो, क्योंकि बाबुल का राजा चौराहे पर दोनों मार्गों के फूटने के स्थान पर शकुन निकालने के लिए खड़ा है। वह तीर हिला रहा है, तराफीम से प्रश्न कर रहा है और कलेजे की परख कर रहा है। वध का आदेश देने, युद्ध की ललकार देने, फाटक तथा युद्ध यंत्र लगाने, टीले बनाने और मोर्चा बंदी करने का संकेत यरूशलेम उसके दाहिने हाथ में है। उन लोगों के लिए यह शकुन झूठा है। उन्होंने खाई हुई यह शपथ पर विश्वास किया था, लेकिन वह उनके दोष याद कर रहा है, जिससे वे बंदी बना लिए जाएंगे।
जाएंगे। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अपराध और अपने सभी कर्मों के पाप प्रकट कर तुम अपने दोषों को याद दिला रहे हो। अंततः अपनी याद दिलाने के कारण बंदी बना लिए जाओगे। दुष्ट अपराधी इजराइल के शासक, तुम जिसका वह दिन अंतिम निर्णय का समय आ गया है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, पगड़ी हटा लो और मुकुट उतार लो। अब पहले जैसी बात नहीं रहेगी। नीचे को ऊंचा किया जाएगा और ऊंचे को नीचा। मैं इसको नष्ट कर दूंगा जब तक इसका न्याय करने वाला अधिकारी नहीं आ जाता, जिससे मैं वह अधिकार प्रदान करूंगा। अमोनियों का दंड। मानव पुत्र, भविष्यवाणी करते हुए कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुम अमोनियों और उनके निंदनीय व्यवहार के विषय में यह कहोगे, तलवार वध करने के लिए खींच ली गई है, विनाश करने और बिजली की तरह दमकाने के लिए चमका दी गई है, जबकि तुम्हारी मिथ्या दिव्य दृश्य देख रहे हो। झूठी भविष्यवाणियों पर उन दुष्ट अपराधियों का गला घोटने के लिए विश्वास कर रहे हो, जिनके अंतिम पापों के साथ उनके न्याय का दिन आ गया है। उसे मयान में बंद करो। मैं तुम्हारा न्याय तुम्हारी सृष्टि के स्थान, तुम्हारे जन्म के देश में करूंगा। मैं तुम पर अपना कोप बरसाऊंगा। मैं तुम पर अपनी क्रोधाग्नि फूंक दूंगा और तुम्हें विध्वंस में निपुण क्रूर लोगों के हाथ कर दूंगा। तुम आग में ईंधन बन जाओगे। तुम्हारा रक्त देश भर में बहाया जाएगा। तुम्हारी स्मृति सदा के लिए मिट जाएगी, क्योंकि यह मैं प्रभु ने कहा है।